हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10। यानी कह रहा है कि y का वैल्यू बताओ जिसके लिए कि ये जो p और q है इसका डिस्टेंस कितना हो, 10 हो। इसका मतलब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है p, दूसरा पॉइंट है q, और इसके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी हमें दे रखा है, वो है 10। सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो और फिर इसको सॉल्व कर दोगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत सिंपल है ये। देखिए PQ इज इक्वल टू 10 दिया गया था। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस माइनस 3। क्योंकि देखिए पीछे भी मैंने आपको समझाया है कि y को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी y से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 3 को, तो y माइनस 3 लगेगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या आएगा, रूट यहाँ से हटेगा, सिंपल, और तो कुछ होने वाला नहीं है। 10 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस यहाँ पे अगर देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6y, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब 100 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y, ये दोनों रहेंगे, ये दोनों पहले ऐड हो जाएंगे, 73 हो जाएगा, और 73 में से 100 को अगर माइनस करेंगे तो -27 आ जाएगा। आई होप इतना तो सॉल्व करना जानते होगे। अब ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, मिड टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 27 को ब्रेक करना है, 27 को ब्रेक करना है तो आपका 9 3 जा 27 होता है, और 9 में से 3 को अगर माइनस करें तो 6 आता है, तो 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 माइनस 3, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 6 की जगह पे 9 माइनस 3 मैंने लिख लिया, फिर y का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9y माइनस 3y हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, y कॉमन है तो बचा y प्लस 9। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -3 कॉमन है, तो क्या बचेगा y प्लस 9, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया है। y प्लस 9 दोनों में से कॉमन है, ये बाहर आ गया, y माइनस 3 बचा। अब दो ब्रैकेट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा ही, तो पहले इसको 0 के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ से y बराबर 9 आ गया, फिर इसको 0 के इक्वल लेंगे तो y बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप -9 भी रखोगे तो भी आपका डिस्टेंस 10 आएगा, और y की वैल्यू अगर आप 3 भी रखोगे तो भी आपका डिस्टेंस 10 आएगा।